गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी के बारे में, और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन, oogenesis अंड जनन, इन दोनों प्रकार की जो गैमिट हैं शुक्राणु अंडाणु, इनके निर्माण की क्रिया के बारे में पढ़ा। आज का जो मेरा लेक्चर है ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन और oogenesis अंड जनन, इन दोनों क्रियाओं में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, इनको लेकर है। तो आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन, oogenesis अंड जनन, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं। तो आप लोगों ने पहले जो 3 वीडियो हैं मेरे, जिस पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इनकी क्रियाओं के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया था, अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप इजीली स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस हैं ये समझ पाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक शॉर्ट नोट है। एग्जाम में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो शुरू करें। तो आज के डिस्कशन में हम जो डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने मेंशन किए हैं। पहले हम साइट की डिस्कस करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis की प्रोसेस हो रही है उनकी साइट वो कहाँ पर हो रही है। दूसरे नंबर पे हम गैमिट का डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो गैमिट बनते हैं वो कौन से गैमिट होते हैं, oogenesis में जो गैमिट बनते हैं वो कौन से गैमिट होते हैं। तीसरा डिस्कशन हमारा एज का होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है, oogenesis कब शुरू होता है। फोर्थ जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ग्रोथ का है। तो आपने देखा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जब भी ये प्रोसेस होती है तो 3 फेजेस हैं उसकी, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था, और मैच्यूरेशन फेज यानी विभेदन अवस्था। तो हम बात करेंगे ग्रोथ की, वृद्धि की। स्पर्मेटोजेनेसिस की ग्रोथ फेज कैसी है, oogenesis की ग्रोथ फेज कैसी है। देन हम डिस्कस करेंगे मियोसिस डिवीजन की, कि जब मैच्यूरेशन विभेदन अवस्था आती है तो उस समय मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय ये मियोसिस डिवीजन कैसे हैं, oogenesis के समय
ये मियोसिस डिवीजन कैसे है, और फिर डिस्कस करेंगे नंबर कि एक बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, एक स्पर्मेटोगोनिया एंटर हुआ तो टोटल कितने स्पर्म बने। ऐसे ही oogenesis की क्रिया हुई, एक oogonia उसमें एंटर हुआ तो टोटल कितने ओवा अंडाणु बनेंगे। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं साइट की। मैं साथ में मेंशन करता जाऊंगा तो आप लोग भी साथ में लिखते रहें इन चीजों को। नंबर 1, जो पहला डिस्कशन हम करेंगे वो है साइट का। हिंदी में कहूं तो स्थल, यानी शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को अगर हम देखते हैं तो जो मेल गोनेड है, नर जनद, और मेल गोनेड का नाम है टेस्टिस वृषण। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइट है वो मेल गोनेड टेस्टिस है, और हमने पढ़ा था टेस्टिस की स्ट्रक्चर में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाएं हैं, वहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। एक चीज हो गई। oogenesis की बात करें, जो oogenesis है ये प्रोसेस होगी फीमेल गोनेड में, और उस फीमेल गोनेड का नाम है ओवरी, अंडाशय। तो एक डिफरेंस हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गोनेड टेस्टिस में होती है, oogenesis की प्रोसेस फीमेल गोनेड ओवेरी में होती है। यहां तक ठीक। टेस्टिस में क्या बताई संरचना, सेमिनिफेरस टिब्यूल, शुक्र जनन नलिकाओं में ये प्रोसेस होगी। जबकि जो oogenesis है, अंड जनन है, तो ओवेरी में हमने डिस्कस किया था कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स वल्कूट वाला भाग है, वहां ओवेरियन फॉलिकल्स पुटिकाएं हैं, उनमें ये प्रोसेस होती है। नंबर 2, गैमिट की बात करें। स्पर्मेटोजेनेसिस, इस क्रिया में जो गैमिट बनेंगे वो गैमिट आपके मेल गैमिट, नर युग्मक होंगे, और नर युग्मक को हम स्पर्म, शुक्राणु के नाम से जानते हैं। तो सेकंड बात हमने क्या डिस्कस की, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय मेल गैमेट बनते हैं, और इन मेल गैमेट को स्पर्म, शुक्राणु के नाम से जाना जाता। अब बात करते हैं oogenesis की। सिंपल सी बात है, oogenesis के समय जो गैमेट बनेंगे वो होंगे आपके फीमेल गैमेट, मादा युग्मक, और मादा युग्मक को ओवम, ओवा यानी अंडाणु के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड डिफरेंस हमने डिस्कस किया, टाइप ऑफ गैमेट, कौन सी प्रोसेस में कैसे गैमेट बनेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमेट स्पर्म बनते हैं, oogenesis में फीमेल गैमेट ओवा या अंडाणुओं का निर्माण होता है। तीसरी बात की एज की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने जब ये लेक्चर तैयार किए थे तब भी बताया था। स्पर्मेटोजेनेसिस पे कंट्रोल हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी हार्मोन FSH, फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का, FSH का, और हमने डिस्कस किया था मेल इंडिविजुअल में, नर सदस्य में ये हार्मोन प्यूबर्टी एज अप्रोक्सीमेट
12 से 13 साल की एक एज है, तो उस एज को हमने नाम दिया प्यूबर्टी एज। उस समय मेल नर सदस्य में पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन रिलीज करती है, और इसी हार्मोन की प्रेजेंस में पर्टिकुलर इस एज में स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, शुरू होती है पहली बार। लेकिन अगर मैं oogenesis की बात करूं, वहां पर भी कंट्रोल तो किसका है? वही पिट्यूटरी का हार्मोन है FSH, ओवेरी में पहुंचता है और फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स का निर्माण शुरू करता है। लेकिन हमने ऐसा डिस्कस किया था कि ये प्रोसेस बिफोर बर्थ, यानी जो मादा सदस्य है वो अभी अपनी मदर के गर्भाशय में, माता के यूटेरस में है, तो जन्म से पूर्व बिफोर बर्थ फीमेल में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कल के लेक्चर में डिस्कस किया भी था मैंने। तो जो तीसरा डिफरेंस हम देख पा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, वो क्या है? एज का डिफरेंस है कि मेल जो इंडिविजुअल हैं, जो नर सदस्य हैं, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी एज में, किशोर अवस्था में शुरू होती है, जो 12 से 13 वर्ष की एक आयु है। उस समय पीयूष ग्रंथि के द्वारा FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन मुक्त किया जाता है। लेकिन जब हम फीमेल की बात करें oogenesis की, तो उनमें मतलब मादा में जन्म से पहले ही, अभी बर्थ हुई नहीं है, उसी अवस्था में FSH मुक्त होता है और जन्म से पूर्व ही अंडाशय में अंड जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो उसके बारे में आप कल का लेक्चर, जो हमारा तीसरा वीडियो था, वो डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो। तो एज के बारे में बात की, एक में प्यूबर्टी एज की बात की है, जबकि oogenesis स्टार्ट हो जाता है जन्म से पूर्व, बिफोर बर्थ। हालांकि कल के लेक्चर में ये भी हमने मेंशन कर दिया था कि जन्म से पूर्व शुरू तो हो गया है, लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है, उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है, विभेदन अवस्था, उसमें आके ये डिवीजन रुक जाते हैं। आगे के विभाजन प्यूबर्टी में होंगे, किशोर अवस्था में होंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस डिस्कस किया, दोनों में क्या था। कल का लेक्चर आप देख लें, तो कुछ कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रोथ की। अगला जो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे वो ग्रोथ, वृद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 फेजेस हमने डिस्कस की थी। मल्टीप्लिकेशन, गुणन अवस्था के बारे में पढ़ा, ग्रोथ फेज, वृद्धि के बारे में पढ़ा, और मैच्योरेशन फेज, विभेदन के बारे में पढ़ा। सेम है, जैसे ये 3 फेजेस स्पर्मेटोजेनेसिस में है, वैसी ही ये 3 फेजेस oogenesis में भी प्रेजेंट है। अब डिफरेंसेस क्या? देखो, स्पर्म बड़े आकार के नहीं है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के समय जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ फेज शॉर्ट होगी। कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं मैं कि अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis की ग्रोथ फेज का कंपैरिजन करता हूं, तो कंपैरेटिवली स्पर्मेटोजेनेसिस की ग्रोथ फेज शॉर्ट है, लेकिन oogenesis की ग्रोथ आपके लॉन्ग है, लंबे समय तक ग्रोथ होती है। यहां तक ठीक। नंबर 2, अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की ग्रोथ देखो
तो वो अनडिवाइडेड है। देखो कल हमने oogenesis में डिस्कस किया था कि इनकी जो ग्रोथ है वो दो भागों में बटी हुई थी, प्री वाइटेलोजेनेसिस पीतक जनन से पूर्व की वृद्धि, और दूसरी ग्रोथ थी वाइटेलोजेनेसिस पीतक जनन के समय की ग्रोथ। तो oogenesis के समय ग्रोथ वृद्धि अवस्था एक तो लंबे समय तक चलेगी और वो क्लियरली इन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। एक प्री वाइटेलोजेनेसिस पीतक के संश्लेषण से पहले होने वाली वृद्धि, दूसरी होगी वाइटेलोजेनेसिस पीतक जनन के समय होने वाली वृद्धि। लेकिन ऐसा कोई डिवीजन हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के समय की ग्रोथ अवस्था में, वृद्धि अवस्था में दिखाई नहीं देता। तो एक तो वो शॉर्ट है और दूसरा अनडिवाइडेड है। कोई प्री वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस ऐसा परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। अब बात करेंगे मियोसिस की। ओके, मियोसिस पे डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मियोसिस जो डिवीजन है वो होगा विभेदन अवस्था में, मैच्यूरेशन फेज में। तो जब भी विभेदन होगा, मैच्यूरेशन फेज आएगी युग्मक जनन के समय, तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है। अर्धसूत्री विभाजन को 2 पार्ट्स में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। क्लियर? तो पहला डिफरेंस जो मैं देखता हूं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के मियोसिस में, वो मैं क्या देखता हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के समय जो मियोसिस होगा वो आपके इक्वल होगा। इक्वल मतलब समान विभाजन हुआ। तो ऐसा होता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डायग्राम आपको याद होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ, वो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ, वो कन्वर्ट हुआ स्पर्मेटिड्स में। क्लियर? यहां तक याद है? ये डिवीजन जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकेंड है, बोथ आर इक्वल, समान है। समान का मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट के बाद जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, समान आकार वाले बने हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटिड्स बनेंगे मियोसिस सेकेंड के द्वारा, तो वो भी इक्वल साइज के, समान आकार के बनेंगे। इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के समय मैच्यूरेशन अवस्था में जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, दे आर इक्वल। तो जो कोशिकाएं बनेगी वो समान आकार वाली बनेगी। लेकिन oogenesis के समय हम देखते हैं जो मियोसिस डिवीजन होते हैं वो अनइक्वल है, असमान है। तो देखा था हमने प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो असमान हुआ, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी को हमने कहा था पोलर बॉडी, ध्रुवीय काय, और बड़ी को हमने कहा था सेकेंडरी oocyte। यहां तक ठीक। इसी तरह जो मियोसिस सेकंड होगा वो भी अनइक्वल होगा। तो क्या डिफरेंस डिस्कस किया? शुक्र जनन के समय जो विभेदन अवस्था है उसमें मियोसिस डिवीजन जो होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन जो होते हैं वो समान है, लेकिन अंड जनन के समय ये विभाजन अनइक्वल, असमान होते हैं। ओके, नंबर 2, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय डिवीजन कहीं पर भी स्टॉप या जिसे कहीं पॉज, रुकता नहीं है विभाजन। लेकिन यहाँ स्टॉप भी नहीं है, पॉज भी नहीं है, कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन oogenesis के समय डिवीजन स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। कैसे रुके?
सॉरी, कैसे रुके डिस्कस करें कि अंडजनन की क्रिया की बात करें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ और प्रोफेज फर्स्ट अवस्था आई, मियोसिस फर्स्ट की। इस समय विभाजन रुक जाता है और ये विभाजन वापस शुरू होगा जब वो फीमेल जन्म के बाद प्यूबर्टी एज में आएगी, 12 से 13 वर्ष की एज में। तो 12-13 साल तक वो डिवीजन रुके हुए हैं, यहां तक ठीक। इसी प्रकार मियोसिस सेकेंड कि सेकेंडरी oocyte अंडोत्सर्ग के समय बाहर निकला, फैलोपियन नलिका में आया, विभाजन रुका हुआ है, मियोसिस सेकेंड नहीं हुआ है। कब होगा? अगर निषेचन हो, शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करे तो रुका हुआ विभाजन होगा। इसका मतलब जो मियोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के समय हो रहे हैं वो तो कंटिन्यूअस है, रुकते नहीं है, चलते रहेंगे। लेकिन oogenesis के समय जो मियोसिस हो रहे हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो स्टॉप हो जाएंगे, पॉज हो जाएंगे, रुके हुए रहेंगे, आगे गैप के बाद होंगे। तो ये एक डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया। अगली बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के समय नंबर कितने गैमिट बने। तो हमने कहा एंट्री होती है स्पर्मेटोगोनिया से। एक स्पर्मेटोगोनिया अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में एंटर करे तो वो कितने स्पर्म बनाएगा? इट फॉर्म 4 स्पर्म। लेकिन अगर एक oogonia oogenesis में एंटर करे तो वो एक सिंगल ओवम बनाएगा, क्योंकि पोलर बॉडी बन जाती है तो एक ही ओवम बनता है, यहाँ 4 स्पर्म बनेंगे। ये एक डिफरेंस और नंबर में था। यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 डिफरेंसेस आपने डिस्कस किए। अब कुछ छोटी छोटी बातें और डिस्कस करें। नंबर 1, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने कहा था स्पर्मेटिड बनते हैं पहले, फिर हम उनको मॉडिफाई करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। इस क्रिया को हमने नाम दिया स्पर्मियोजेनेसिस। हिंदी में इसे शुक्र कायांतरण कहेंगे। किसमें होगा? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्र कायांतरण की क्रिया होती है और शुक्राणु पूर्व कोशिका शुक्राणु में बदल जाती है। ऐसा कोई परिवर्तन आपको oogenesis में दिखाई, तो कायांतरण जैसा परिवर्तन oogenesis में दिखाई नहीं देता, वो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में दिखाई देता है। ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। इसमें ध्रुवीय काय बनती हैं, इसमें नहीं बनती है, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। तो आज हमने बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की क्रिया और oogenesis यानी अंड जनन की क्रिया, इन दोनों क्रियाओं में मोटे रूप से क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये बात डिस्कस की है। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के ये डिफरेंसेस आज आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ओके, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक तो स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में, शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे। फिर दूसरी चीज डिस्कस करेंगे कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म, कि अलग अलग जंतुओं के शुक्राणु अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे। कुछ शुक्राणु फ्लैजिलेटेड है, कुछ है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो इस तरह की बातें कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल एक शुक्राणु की स्ट्रक्चर प्लस अलग अलग एनिमल्स में कैसे कैसे शुक्राणु प्रेजेंट हैं वो एक डिस्कशन कल हमारा रहेगा। फिर ये भी एक डिस्कस करेंगे कि एक टॉपिक आता है मेल इनफर्टिलिटी, नरबंधीयता के स्पर्म कितने होने चाहिए कि वो निषेचन कर सके, उस पर डिस्कस करेंगे। अगर उनकी संख्या में कमी आ गई, क्या संख्या होनी चाहिए सीमन के अंदर स्पर्म की, कम हो जाना, गतिशीलता प्रभावित होना। तो कुछ मेल इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज हैं, कारण हैं, उनके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन हम कल करेंगे। तो आज आप एक टेबल बना ले डिफरेंसेस की स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, तो एटलीस्ट आप
7 to 8 डिफरेंसेस इजीली स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पे प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।